सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून उज़्मा बुहारी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सदेला भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं, अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे जी। अच्छा जी, आज की जो डेवलपमेंट है उसी से बात कर लेते हैं। सदर ने जजीज इस्लाहात का बिल इतराजात लगाकर वापस कर दिया है। क्या कहेंगे आप, पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं है इनके खिलाफ किसी किस्म का कोई कानून साजी करने का? बहुत शुक्रिया संदीला भाई। पीटीआई का मेंबर हो और वो कानून और आइन शिकनी ना करे, ये तो मुमकिन नहीं है ना। और वो आज से कर रहे हैं, पर जब से ये सदर अलवी साहब बैठे हैं वो तब से एक टाइगर फोर्स के मेंबर है इमरान खान की। जो वो जैसे कहते हैं वो वैसे करते हैं। अब ये जहां तक कानूनी पहले बात कर ले, वो बात यह है कि पार्लियामेंट ने जो बिल जो अप्रूव किया है, कानून अप्रूव किया है, उसके ऊपर सदर साहब एतराज लगाकर वापस भेज सकते हैं। वो उन्होंने भेज दिया, यही ज्यादा से ज्यादा वो कर सकते हैं। सदर साहब को अपनी औकात पता भी है कि डाक खाने से ज्यादा उनकी औकात नहीं है, लेकिन उनको अपनी औकात से बहुत बाहर जो है वो आकर खेलने के लिए उनको शौक आता है। सो वो जो बिल उन्होंने वापस भेजा है, वो ज्वाइंट सेशन मेरा ख्याल है मंडे को शायद बुला भी लिया गया है। वो ज्वाइंट सेशन के अंदर जो है वो पार्लियामेंट का जो ज्वाइंट सेशन होता है जिसमें कौमी असेंबली और सेनेटर्स ये मिलकर बैठेंगे और वो बिल पास कर देंगे। उस बिल को दोबारा सदर साहब के पास भेजा जाएगा। और भी फिर भी अगर सदर साहब की जो है वो तसल्ली और इज्जत अफजाई ना हुई हो तो वो 10 दिन उसको ज्यादा से ज्यादा रोक पाएंगे। और 10वें दिन जो है वो ऑटोमेटिकली वो बिल जो है वो कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा सदर अलवी के सिग्नेचर्स के बगैर। तो सदर अलवी साहब ने वो कहते हैं ना कि गंद डालने की कोशिश की है एज ऑलवेज, उससे ज्यादा ना उनकी औकात है ना वो उसको रोक सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना, उनको पता है कि 2-3 महीने के बाद इस ओहदे से फारिग होके इमरान खान के पास जाना है, और अगर कोई वही ऐसी जाना चीज है। वो, और अगर कोई औकात ऐसी क्या है, चीज, वही जाना है। हाँ। और अगर कोई वो सोचते होंगे ना कि अगर कोई ऐसी चीज करके इमरान खान को नाराज कर ले तो कहीं वो फारूक लगारी या कोई इस तरह का ना बन जाए ना, तो वो नहीं, शायद ये भी डर और खौफ। इमरान खान उनसे पहले ही नाराज हैं, ये मैं आपको खबर दे देती हूँ। इमरान खान उनसे पहले ही नाराज हैं। बल्कि एक दफा तो इनकी जमान पाक में बहुत तू तकार भी हुई थी और सदर अली साहब वहां पर कह के उठ के आ गए थे कि जी आपने जो आप जो है मुझे हटवा दें ओहदे से, मैं रिजाइन कर देता हूँ। क्योंकि इमरान खान साहब नाराज हैं कि वो उनकी सुलह नहीं कराई जा रही जो है वो फौज के साथ। और अलवी साहब कहते हैं कि अपनी जबान का स्टॉपर ढूंढे। आप जो जबान इस्तेमाल करते हैं, मैं तरले मिन्नतें करता हूँ, आप उसके ऊपर पानी फेर देते हैं। सो इसके ऊपर उनकी काफी, वो इसलिए उनसे कुछ बदजन भी है, कोई तो खुश नहीं है सदर अलवी से, ये में रखिएगा। सो वो लेकिन वो बेचारा मतलब नौकर की थे नखरा की होता ना, तो वो बेचारा अपनी नौकरी पूरी कर रहा है। 3 महीने इनके रह गए हैं, चले कर ले। 3 महीने बाद जो है वो सदर साहब चले जाएंगे पार्लियामेंट ने, और पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन ने एग्जिस्ट करना है। ये बात जो है इनको समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, सदर का नोट पढ़कर तासुर मिलता है कि ये नोट कहीं और से लिखा हुआ है। कुछ वाकफाने हाल दावा कर रहे हैं कि 3 अनमोल रत्नों का ही कमाल है, कहीं वहीं से लिखा लिखाया नोट आया है। हो सकता है, इसको बिल्कुल आप मतलब वो नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखिए ना, जिनके वो अब हाथ पैर तो मारेंगे, जिन्होंने इमरान खान की सहूलतकारी के लिए, जिन्होंने उसको जो है सियासी फायदे पहुंचाने के लिए अपने इदारे के पल्ले कख नहीं छोड़ा, अपनी जात के पल्ले कख नहीं छोड़ा और कानून के पल्ले कख नहीं छोड़ा। वो अगर वो इस हद तक चले ही गए हैं तो वो इस हद तक भी जा सकते हैं। लेकिन उनको वो जो अनमोल रतन है, उन्होंने थोड़ा बहुत तो कानून पढ़ा ही होगा ना। उनको ये नहीं पता कि सदर पाकिस्तान एक डाकिया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 20 तारीख तक ये लटका सकते हैं, लटका लें। 21 तारीख को क्या होगा? 21 तारीख को वही होगा जो पार्लियामेंट कहती है, वही होगा जो पार्लियामेंट के जो है नुमाइंदे कहते हैं। और पार्लियामेंट जो है सुप्रीम इदारा है, और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को कोई भी इदारा चैलेंज नहीं कर सकता, बिकॉज पार्लियामेंट को मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। ट्रू। अच्छा, चीफ जस्टिस अगर देखा जाए तो वो सारी पावर्स लेकर बैठे हैं। आम शहरी की जानब से भेजे गए रेफरेंस पर तो वो इजलास बुला नहीं रहे। चीफ साहब इस वक्त डिक्टेटर बने हुए हैं जी, पूरे मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने हुए हैं वो। हमें वो जमहूरियत सिखाते हैं। सियासी जमातों को वो कहते हैं कि जो उनका पार्टी लीडर है, जिसकी वजह से उसको वोट मिलते हैं, जिसकी वजह से जो है आप जीतते हैं, उसको डिक्टेटर नहीं होना चाहिए, उसकी बात नहीं मानी जानी चाहिए। उसको जो है वो तो सब लोगों को साथ लेके चलना चाहिए। और खुद का आलम ये है, फिर कैबिनेट के बारे में भी यही जो है असूल वजह किया सुप्रीम कोर्ट ने कि वजीर आजम अकेला कुछ नहीं होता, कैबिनेट जो है वो मिलकर हुकूमत बनती है और तमाम फैसले जब तक कैबिनेट के थ्रू नहीं आएंगे वो इंप्लीमेंट नहीं हो सकते। लेकिन खुद की हालत यह है कि खुद भी जो कानून और आइन के साथ बदयानती कर रहे हैं, मैं बड़ा सख्त लफ्ज इस्तेमाल करी हूं लेकिन मजबूरी है मेरी, बिकॉज बदयानती अब साबित है चीफ साहब की।
वो जस्टिस मंदोखेल का ये कमेंट हो कि फैसला जो है जारी करने से पहले बेंच के अंदर मौजूद जिसको दिखाया जाता है, अपनी मर्जी से जो है फैसला जारी कर दिया जाता है। अतर मिनल्ला साहब का ये कहना हो कि वो बेंच के अंदर मौजूद थे, उन्होंने रिक्यूज नहीं किया था, उसके बावजूद उनको निकाल दिया जाए, तो ये बदयांती है ना, इसको बदयांती कह सकते हैं। तो जब वो एक बदयांती जो है वो कर रहे हैं और उसके लिए जो वो अपने उनके चंद ही लोग रह गए हैं एडवोकेट, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, चंद ही ऐसे लोग हैं जो बंदयाल साहब के साथ हैं या जो बंदयाल साहब के हर गलत फैसले में उनका साथ दे रहे हैं। तो वो तो हैं, लेकिन बाकी तमाम जजेस जो हैं वो पब्लिकली भी आके कह रहे हैं, लेटर्स लिख रहे हैं, वो अपने फैसलों के जरिए बता रहे हैं कि गलत हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक बंदयाल साहब जो है वो माशाल्लाह लगा के बैठे हैं और वो तमाम चीजों को तहवाला करे चले जा रहे हैं। सो इस हवाले से जैसे मैंने कहा कि जालिम की रस्सी दराज जरूर होती है संदेला साहब, लेकिन वो सारी जिंदगी के लिए नहीं होती। सो बंदयाल साहब के लिए बेहतर है कि उनको बहुत सारे मौके मिले, वो फुल कोर्ट बना दे और जो है वो खुद तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात के ऊपर बहुत कमिटेड हूँ, इसलिए ये नहीं कि हमारी कोई मुखालफत है, बिल्कुल हमारी कोई मुखालफत नहीं, बात आइन और कानून की है। अगर बंदयाल साहब, देखिए जजेस वो लोग होते हैं जो इंसाफ देने के दायरे में बैठे होते हैं, उन्होंने इंसाफ देना होता है और उनके ऊपर एक गैर मुतजलजल जो एतमाद और यकीन होता है ना आबादी का कि ये इंसाफ मुझे देगा, अगर वो एतमाद ही नहीं रहा, अगर वो पता चल रहा है कि वो एक सियासी खिलाड़ी वाला किरदार अदा कर रहा है, तो फिर उनका अपनी इतनी बड़ी पोस्ट पर रहने का कोई जवाब जो है वो नहीं रहता। वैसे भी उनके 3-4 भी नहीं, उनके भी रह गए हैं, इन्होंने आगे पीछे जाना है, अलवी साहब ने भी और बंदयाल साहब ने भी। तो वो अच्छा होता कि अपने आखिरी दिन अच्छी तरह गुजार लेते, लेकिन अवाम के अंदर भी जो है वो उनके बारे में बुरी राय पाई जा रही है। और जजेस जो लिख रहे हैं, मतलब यकीन माने, सिर्फ वो कहते हैं ना गाली नहीं दी, बाकी तो जजेस ने जो कह दिया और लिख दिया है वो किसी शरीफ आदमी के लिए काफी होना चाहिए था। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन क्योंकि सदर रुकावट पैदा कर रहा है, ये अभी भी है और आने वाले वक्त में भी कोई ऐसा हो सकता है कि पार्टी की हुकूमत किसी और की हो और सदर कोई और बैठा हो, तो क्या पार्लियामेंट के जरिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कवानीन में इस्लाहात नहीं हो सकती, या पार्लियामेंट मंजूरी के बाद सदर के बजाय स्पीकर के जरिए ये काम करे ताकि इन ऐसे हालात पैदा ना हो? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए संदीला साहब, दिस इज द हाई टाइम। बल्कि मैं समझती हूँ कि हमने बहुत सारा टाइम मिस कर दिया। ये जो अदालती इस्लाहात हैं, ये वक्त की जरूरत है। एक तो आपने देखा है, एक बिल तो पास किया है अभी पार्लियामेंट ने कुछ दिन पहले, जिसके अंदर उन्होंने जो एक होता ना वन मैन शो, उसको खत्म किया है। और जो जजेस कराम ने कहा, हमने अपनी मर्जी से नहीं किया। चले जी, अब जरा सरप्राइजिंग नोट पर बात करते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला के नोट को पढ़कर बतौर वकील आपकी क्या राय है? चीफ जस्टिस के कौन से मिसकंडक्ट साबित हुए हैं? बहुत, मैं समझती हूँ कि एज ए वकील भी मेरे तो यकीन माने, मतलब एक जो मैंने जैसे पहले कहा कि एतमाद होता है एक आम आदमी का, वकीलों का भी एक एतमाद होता है, बार का भी एक एतमाद होता है बेंच के ऊपर, कि जिन लोगों के सामने हम पेश होने जा रहे हैं वो लोग जो है वो आइन और कानून पढ़ के बैठे हुए होंगे और वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन अतर मिनल्ला साहब ने कौन सी बात नहीं की। पहली बदयांती उनकी ये है कि उमर अत्याब बंदयाल साहब जो है वो तमाम सियासी मामलात पर अकेले सुओ मोटो लेकर अपनी मर्जी का बेंच बनाकर फैसले देते हैं। ये बहुत बड़ी बदयांती है जो उन्होंने साबित की है। 63A का जो फैसला है उसको भी आपको पता है, जो 2 जजेस जो हैं जिन्होंने मुखालफत की थी, मजहर आलम खैर साहब और उस वक्त भी मंदोखेल साहब थे, उन्होंने कहा कि री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन पे लिखा ही नहीं, इमरान की मोहब्बत में इतना बह गए कि उन्होंने वो भी कह दिया जो कानून नहीं कहता था। सो ये पहली बदयांती है। दूसरी बदयांती उनकी यह है कि वो कह रहे हैं कि सियासी मामलात के अंदर खुद ब खुद जो है वो सुओ मोटो लेकर घुस जाते हैं और जो काम पार्लियामेंट के करने के हैं वो काम जो है ये खुद पंचायत लगा के बैठ जाते हैं। और मैं हमेशा सुप्रीम कोर्ट की इस पंचायती जो किरदार है, मैं उसकी हमेशा नाकिद रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट का काम पंचायत करना नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट का काम आइन और कानून पढ़कर उसके मुताबिक फैसला देना होता है। ये बदयांती है। तीसरी बदयांती ये है कि वो बेंचेस जो है कानून के तहत जो है रूल्स के मुताबिक, संदेला भाई, जब एक बेंच बन जाए तो उसमें से एक जज के निकलने का सिर्फ एक तरीकाकार है, वो ये है कि वो खुद रिक्यूज कर दे, वो कह दे कि जी मैं बेंच पे बैठना नहीं चाहता, या उसके ऊपर कोई एतराज कर दे, वो कह दे कि जी ये जो है जज साहब पे हमें एतराज है। खैर एतराज तो हमने भी बहुत किए, साड़ी तो सुनी नहीं जाती, पता नहीं वो कौन से खुशकिस्मत लोग हैं जिनके एतराज पे जो है वो जजों को शर्म आ जाती हुआ करती थी। आजकल तो ये शर्म वरम का वर्का जो है वो फटा हुआ लगता है सुप्रीम कोर्ट से। सो ये उसके ऊपर उन्होंने कहा कि
मैंने टी की जो हमारी उनकी जो चाय होती है जजेस की ना, एक वक्फे के दौरान चाय का एक वो होता है, आधे घंटे की ब्रेक होती, उसके अंदर उन्होंने कहा कि मैंने कह भी दिया, मैंने बता दिया, अपना माइंड शो कर दिया कि जी मैं तो समझता हूँ कि ये स्लो मोटर नहीं होना चाहिए। तो उसका रिजल्ट ये निकाला कि खुद ब खुद उनको बेंच से निकाल दिया। ये बड़ी एक लम्हा फिक्रिया है, एक बड़ी बहुत बड़ी और बाहर बददियांती आकर अपने ओहदे बोला के कि साथ। बाहर आके बोला कि वो खुद वो नहीं बैठना चाहते, ये एक तरह यस, का झूठ था। झूठ एक तरह का नहीं, झूठ था संदेला भाई, इतनी इतनी स्पेस ना दें, वो झूठ ही था। और फैक्चुअली झूठ था कि उन्होंने नहीं रिक्यूज किया, आपने आके कह दिया वो बैठना नहीं चाहते। इसका मतलब ये था कि आप उनको बिठाना नहीं चाहते, जी। क्योंकि आप उनका माइंड पढ़ चुके थे, आपको पता था ये फैसला खिलाफ देगा, तो आपने वो उनको इजाजत नहीं दी। फिर ये है कि मंदोखेल साहब जो है वो बता चुके हैं कि वो इंतजार करते रहे फैसले का, कि मुझे फैसला भेजा जाए ताकि मैं भी उसको अपनी राय दे सकूं। फैसला नहीं भेजा जाता दूसरे जजों को जो है वो अपनी राय देने के लिए। इससे बड़ी और बदयांती क्या होती है? तो बहुत सारी बदयांतियां, बल्कि मैं समझती हूँ बदयांतियों की एक लंबी सीरीज है जो इस वक्त एक चार्ज शीट की शक्ल में बंदयाल साहब के ऊपर मौजूद है। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि उनको जो है इज्जत से अपने रिटायरमेंट से पहले के 3 महीने जो है वो अब इस्तीफा देके घर चले जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत स्वाय सियासी बयानी है कि कुछ नहीं कर रहे, चीफ के इस्तीफे का मुतालबा भी यही है, क्या ऐसा ही है? और क्या चीफ समेत दीगर जजों के खिलाफ अदालत से बाहर भी कोई ऐसे मजीद नाकाबिल तरदीद सबूत हैं जो अभी मंजर आम पर आना बाकी हैं? देखिए सुनीला साहब, गैप का इल्म तो मेरे पास है नहीं, थोड़ी बहुत अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो तो जाहिर है, एक तो जो मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं उनके बारे में बड़े स्ट्रॉन्ग जो चीजें हैं मौजूद हैं, उनके करप्शन के मामलात, उनके बेटों के करप्शन के मामलात, और जुडिशल कमीशन में उनका जो है वो इजलास नहीं हो रहा है। उनको जो है उनके ऊपर रेफरेंस, मेरे ख्याल 4 रेफरेंस शायद दायर जी, किए जा 4। चुके हैं, उसके बावजूद उसका इजलास नहीं हो रहा। और वो आप बेहतर समझते हैं कि क्यों नहीं होता। और फिर मजे की बात यह है कि काजी फाइज साहब जो प्योनर जज हैं, जो आने वाले चीफ जस्टिस है, उनको अपने साथ बेंच पे नहीं बिठाते, और उनके दिए हुए फैसले पे इस तरह के जज जो है जो खुद कॉन्ट्रोवर्शियल है, इनके ऊपर सवालिया निशान है, उनको साथ बिठाकर फाइज ईसा के फैसले को जो है पहले रजिस्ट्रार के थ्रू जो है वो उनकी इंसल्ट करते हैं। वो सर्कुलर जारी करा के फिर एक बेंच जो है वो खुद ब खुद जो है वो चंद मिनटों में बनता है, चंद 5 मिनट की जो है वो उसके बाद वो कर देता है। तो ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि बहुत कुछ गलत हो रहा है। जहां तक पार्लियामेंट का इख्तियार है, पार्लियामेंट का इख्तियार कानून साजी का है। और मैंने जैसे कहा कि कानून साजी का एक तो बिल आया है, लेकिन वक्त की जरूरत है। मैं समझती हूँ कि बहुत अमेंडमेंट्स अभी भी आना बाकी हैं। खास तौर पर जो कॉन्डक्ट है, ये भी अजीब बात है ना कि जो पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंटेरियंस है, जिसकी वजह से सब लोग अपनी अपनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं, उसको तो बेइज्जत करने का, उसको जो है उसका ट्रायल करने का, पब्लिकली उसको इंसल्ट करने का, उसको जिस तरह की मर्जी जो है उसके ऊपर नाहल कर देने का इख्तियार बाकी लोगों के पास मौजूद है। लेकिन ये इनके जज जो है, इनका बहुत खामोशी से नीचे नीचे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में बैठ के एहतसाब हो जाए, किसी को पता ना लगे। फौज में भी यही होता है कि वो खुद ही अपना इंटरनल एहतसाब करते हैं, किसी को पता नहीं चलता। तो ये अजीबो गरीब चीजें हैं। और इसके ऊपर मैंने सुना है, मेरी मालूमात में ये बात आई है कि खास तौर पर जो नाहल करने का इख्तियार है अदलिया ने जो इस्तेमाल कर रही है बहुत बेदर्दी से, खासतौर पर मियां नवाज शरीफ साहब का केस सरे फहरिस्त है कि उनके खिलाफ जो केस बना उसके ऊपर एतराफी जुर्म जो है वो कर चुके हैं अरशद मलिक साहब मरहूम। उसके बावजूद उनको इंसाफ नहीं दिया, और ताहयात जो है वो एक पॉलिटिकल लीडर को आप इस तरह से नाहल कर दें, ये इख्तियार यकीनन जो है वापस लिया जाना चाहिए। और जो ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जो कार्रवाई है, मैं तो बल्कि समझती हूँ कि मेरी राय है, अगर मेरी राय को पूछे, इसको पब्लिक होना चाहिए, इसकी भी टीवी पर ना टेलीकास्ट होनी चाहिए, ताकि पता चले कि वहां क्या होता है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के वास्ते जो बदयांती की आपने बात की थी, ये भी आपको पता है ना, पिछले दिनों ये बात उठी थी कि जी। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर कार्रवाई कुछ और हुई थी, मिनट्स ऑफ द मीटिंग कुछ निकाले गए थे, और उसको काजी फाइज ईसा साहब ने और तारिक मसूद साहब ने, जो आने वाले 2 सीनियर जज हैं, उन्होंने उसके ऊपर लेटर लिखे थे कि ये बदयांती है। सो बदयांती की जो, जैसे मैंने कहा, एक सीरीज है जो अनफॉर्चुनेट है कि अदलिया के कितने बड़े इदारे के ऊपर इतनी इतनी, और एक शख्स जो है वो उसके ऊपर एक बहुत बड़े स्याह धब्बे का जो है वो एक मोजिब बन रहा है। बिल्कुल ठीक। मियां साहब पे जाके सवाल एक मैंने अभी और करना है, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की अंदर की सूरत कैसे देखती है? क्या जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब याद आ रहे हैं? जो तारीख है वो दोबारा दोहराई जा सकती है जजों के जरिए, जज साहबान जो अपने चीफ को घर भेज दें? देखिए संदीला साहब, मुझे लगता है कि
वक्त ने ना तमाम इदारों को कुछ ना कुछ सिखाया है। 75 साल हो गए, बहुत होते हैं 75 साल वैसे जो है वो किसी भी कौम के लिए। जो पार्लियामेंट है उसने सीख लिया कि किसी का आलाकार नहीं बनना चाहिए। आपको पता है मिसाक जमहूरियत किया मियां साहब ने, बेनजीर भुट्टो साहिबा ने, और कहा कि हम किसी का आलाकार नहीं बनेंगे, पार्लियामेंट के मामलात पार्लियामेंट में तय होने चाहिए, सियासी जो लीडर हैं उनको पार्लियामेंट की जो है वो कदर करनी चाहिए। उसके बाद अल्लाह अल्लाह करके फौज ने भी सीख लिया, उसने भी कहा जी हम सियासी मामलात से दूर रहेंगे और सियासी मामलात में दखल अंदाजी नहीं होगी, जो पहले हुआ वो यकीनन गलत था। लेकिन एक मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, एक इदारा है जिसका नाम है अदलिया, उसने शायद अभी तक ना पाकिस्तान की तारीख से और ना अपनी तारीख से कुछ सीखा है। हमेशा जितनी पाकिस्तान के अंदर बुराइयां आई, वो डिक्टेटरशिप्स के जरिए हों, वो पाकिस्तान के मौशी हालात हों, वो पाकिस्तान के सियासी हालात हों, वो तमाम चीजें अदलिया के थ्रू हुई हैं। और अभी भी शायद अदलिया में एक सेगमेंट मौजूद है जो अपनी तस्हीह करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर वो मैं हमेशा कहती होती हूँ कि तस्हीह या तो इंसान खुद कर लेता है, वरना फिर एक हुंदा ना कि कुछ पया है उत्ते मतलब पवे तो फिर ही हुंदा है, या जबरदस्ती कराया जाता है। तो मैं उस हक में जबरदस्ती के नहीं हूं, इसीलिए मैं समझती हूँ कि बंदयाल साहब को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये सजाद अली शाह पार्ट 2 ही चल रहा है इस वक्त। जितनी भी आप मुमासलत ढूंढे ना, तो वो उस वक्त भी ऐसी ही मुमासलत थी, उनके जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से उनके खिलाफ आवाजें उठ रही थी, जो वो एक बहुत डिक्टेटराना जो है किरदार के मालिक थे, वैसे ही वो इख्तियारात को इस्तेमाल कर रहे थे। सो ये नहीं होना चाहिए, और अपनी तस्हीह खुद कर लें तो ठीक है, वरना तारीख तस्हीह करती है, बहुत भयानक होती है, और अगर अवाम तस्हीह करने पे आए वो भी बहुत भयानक होती है। वो भी बहुत भयानक होती है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा जी, 10 अप्रैल के बाद काबीना समेत वज़ीर आज़म पर तौहीन अदालत की तलवार लटक रही है। अगर ना अहली हो वो गई कैसे, वो जी, कैसे? 10 अरब देने हैं, आप लोगों ने हुक्म किया उन्होंने। नहीं, कौन से 10 अरब? 10 अरब इनको मीना बाजार लगाने के लिए देने हैं हमने, क्यों देने हैं 10 अरब? फैसला तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना संजीला साहब। 4-3 का फैसला है, और 4-3 के फैसले में सुओ मोटो रिजेक्ट हो गया है। जब सुओ मोटो रिजेक्ट हो गया तो केड़े पैसे ते केड़ा इलेक्शन ते केड़ा मतलब तौहीन अदालत हो ही नहीं सकती। और इतना आसान है कि आप 3 बंदे बैठकर जो है वो पूरी पार्लियामेंट को डिक्टेट करेंगे और वजीर आजम को जो है वो तौहीन अदालत लगा देंगे उस फैसले पर जो फैसला है ही नहीं। ऐसे नहीं होता। ठीक है जी, 10 अप्रैल को कुछ नहीं होने वाला। अच्छा जी, अभी क्योंकि आपने भी मियां साहब का जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा सूरत हाल देखी जाए तो इसमें नवाज शरीफ का मामला तो उन्होंने जाती बना लिया है। क्या इनकी हाँ, सजाएं खत्म हो सकती हैं, या जब तक ये बैठे हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला? नहीं भैया, पता नहीं कितने दिन बैठे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग संजीला साहब, मुझे तो मैं तो किसी दिन एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अचानक जो है वो आपको कोई खबर सुनने को मिल जाए और ये खुद ब खुद इज्जत से जो है साइड पे हो जाए। देखिए, ऑप्शन ही दो होते हैं इंसान के पास। जब उसके पास जब आपने कुछ ऐसे मामलात आपके हों, हालात ऐसे हों, तो फिर आपको इज्जत से साइड पे हो जाना बेहतर होता है। तो मैं तो एक्सपेक्ट करती हूँ शायद जो है वो सैनिटी प्रिवेल कर जाए, और या फिर यह है कि एक फुल कोर्ट बनाया जाए, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब के केस से शुरू किया जाए। मियां साहब के साथ जो एक जो है वो ज्यादती की गई, जो एक प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च किया गया, उसके तमाम मुहर्रकात को देखा जाए, उन लोगों को जो है वो कटहरे में लाया जाए। फिर 63A जो रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का फैसला था उसको नल एंड वॉइड किया जाए, और उसके बाद जो ये आईनी मामलात हैं इसके ऊपर ये तमाम फुल कोर्ट जो है बैठकर अपने रूल्स जो है वो बनाए। और ये एक शख्स को ये पावर देना ये गलत होगी। फिर ये जो इलेक्शंस हैं जिसके ऊपर ये सारा तनाजा जो चला, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल किए, वो भी ज़ाहिर है इस प्रीव्यू में आएगा। तो एक फुल कोर्ट वक्त की जरूरत है जो बैठकर जो है वो खुद अपने मामलात दुरुस्त करे, तारीख को भी दुरुस्त करे, अपनी तारीख को भी दुरुस्त करे, अपने अमाल को भी दुरुस्त करे, तो ही एक वे फॉरवर्ड है। अदरवाइज तो कोई वे फॉरवर्ड मुझे तो नजर नहीं आता। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने कहा कि इज्जत के साथ, लेकिन जिनका नाम इमरान खान साहब के साथ लग जाए ना, उनके लिए मुश्किल हो जाता है इज्जत से वो चले हाँ, जाएं या यह उनकी गल है। इज्जत का और इमरान खान के साथियों का जो दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, ये बात आप दुरुस्त कर दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं। चले, एक और साथी का बयान है जी, उन्होंने आज धमकी दी है। फवाद चौधरी साहब ने काबीना और पार्लियामेंट के वो अरकान जिन्होंने फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर की है, इनकी नाअहली का रेफरेंस भेजेंगे। बड़े एतमाद से कह रहे थे, हो सकता है कुछ के वो रेफरेंस भेजें। नहीं, फवाद चौधरी का प्लस पॉइंट ये है संदीना भाई कि वो पक्के मुंह से ऐसे झूठ बोलता है कि आपको भी लग गया कि बड़े एतमाद से उसने कहा है।
एक तो पार्लियामेंट के अंदर की हुई किसी भी कार्रवाई, कोई भी जो काम होता है उसके ऊपर कोई कानूनी एक्शन नहीं लिया जा सकता। इस मौसूफ ने हालांकि मेरे साथ वकालत की है, बट इसका कानून ने भी कुछ नहीं बिगाड़ा, उसको कख नहीं पता किसी बात का। पार्लियामेंट के अंदर किसी की हुई तकरीर का, किसी की हुई कार्रवाई पे कोई अदालती अमल जो है वो असरअंदाज नहीं हो सकता, तो कुछ भी नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि फवाद चौधरी ने डराया और हम डर गए, मतलब कमाल है। तमाम जो पार्लियामेंट है और पार्लियामेंटेरियंस हैं, हम सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है और हम इस इदारे को चंद लोगों की ख्वाहिशात पर और चंद लोगों के जरिए क्रश करने की इजाजत नहीं देंगे। सो पार्लियामेंट ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया है, जो उसका इख्तियार है, और इसमें किसी को एतराज है वो 100 दफा जो है वो अपने ही वही चहेतों पे अपने 3 रत्नों के पास चला जाए, फर्क कोई नहीं पड़ता। और ये नाहलियां बहुत देखी हुई है सिंधिला साहब को, नाहलियां नवी चीज ने नून लीग वास्ते या पार्लियामेंट के लिए। बेचारे पार्लियामेंटेरियन जो है, जो नाहल होते हैं, ये जज जो है ये करप्ट होकर, मुनाफक होकर, बददियानत होकर भी नाहल नहीं होते। जो हमारे फौज के लोग हैं वो आइन तोड़े, वो कानून तोड़े, वो अदलिया को जो है वो तोड़ दे, वो सुप्रीम कोर्ट को तोड़ दे, वो पार्लियामेंट को तोड़ दे, वो नाअहल नहीं होते। सो हम जो है अपने इदारे के साथ, जैसे तब सब लोग अपने इदारे के साथ खड़े हैं, हम पार्लियामेंटेरियंस अपने इदारे के साथ खड़े हैं, और फिर देखिए फिर ऐसी जंग में कुर्बानियां होती हैं, एडी कड़ी गल है। बिल्कुल ठीक है। जरा ये आगे जाके एक दो बातें हैं इसमें जो आपने की वो कहेंगे, लेकिन अभी जरा इमरान खान के खिलाफ जो इद्दत में निकाह का स्कैंडल है वो फिर सामने आया, केस फाइल हो गया है और निकाह खान जो मुफ्ती सईद साहब है वो गवाही देने जा रहे हैं। रास्ते मदीना में क्या होता रहा ये सब? मैं खातून हूं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है इस टॉपिक पे बात करना। बहुत ही एक होता ना कि सर झुक जाता है, यकीन मानिए। शर्म आती है कि जिन लोगों को लोग लीडर समझते हैं, जिन लोगों के लिए लोगों ने आइडियल लफ्ज बनाया होता है, हमारी सोसाइटी में ऐसा भी गंद, और खास तौर पर मैं समझती हूँ कि इमरान खान के अलावा इस तरह का कोई सियासी लीडर नहीं आया जिसके ऊपर इस किस्म के गंदे और घिनौने इल्जाम लगे हों। आप टेरियन वाइट को भूल गए हैं। टेरियन वाइट भी एक चलता फिरता इमरान खान की शराफत का मुजस्मा है कि इमरान खान ने कौन सा गुनाह है जो नहीं किया हुआ, लेकिन हमारी अदालत ने बड़ा कन्वीनियंटली बैठकर उसको सादक और अमीन डिक्लेयर कर दिया। वो अलग बात है कि साकिब निसार मुकर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने अद्धा जो है वो सादक और अमीन का था, ये अद्धा और पूरा और पौना पता नहीं कैसा होता सादक और अमीन, मेरी तो समझ से बाहर है। सो ये लेकिन मुझे वैसे एक खौफ लाहक हुआ है आज की कार्रवाई देखकर कि मुफ्ती सईद साहब को आज अदालत में आना था, लेकिन वो अचानक अदालत में नहीं आए। आपको पता ना, पहले भी इमरान खान साहब उनको वो रेहाम खान वाला निकाह हो उसको भी छुपाने के लिए उन्होंने जो है उनको मना लिया था, और ये भी जो मामलात हैं बुशरा बेगम के साथ 2 निकाहों वाली बात, ये भी उन्होंने अब आके की है। वो 4 साल इसको छुपा के बैठे रहे। तो अल्लाह करे कि मुफ्ती साहब जो है वो अपने ईमान पे कायम रहे, वो सच के साथ कायम रहे, और आकर अदालत में जो सच है वो जरूर बयान करें। सच जरूर बयान करें। बड़ा अहम कल जो सलामती कमेटी का इजलास हुआ है उसमें एक बड़ी चीज नोटेबल है, डरा देने वाली है, कि दहशतगर्दी इमरान खान और इसके सहूलतकारों के गलत फैसलों की वजह से बढ़ी, हाँ, यानी दहशतगर्द को यहां पर लाके बसाया गया, रहा किया गया। हाँ। क्या ये चार्जशीट नहीं है? इस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जी? देखिए प्रॉब्लम ये है कि बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, पहले तो मैं ये कह दूं। और कार्रवाई किसने करनी है? उसी इदारे ने ना जो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में बैठा हुआ था, जो इस नतीजे पे पहुंचा है कि अगर दहशतगर्द जो है रिहा ना किए जाते, अगर उनकी सहूलतकारी ना की जाती, तो पाकिस्तान जो अच्छा खासा दहशतगर्दी की जंग पे काबू पा चुका था, वो दोबारा इन हालात में ना आता। ये सवाल तो उनसे होना चाहिए जो इस वक्त की आदत है कि उनके पास अपने, जैसे मैंने कहा था ना कि उनके पास इख्तियार है अपने लोगों की अकाउंटेबिलिटी करने का, तो करें ना अकाउंटेबिलिटी जनरल बाजवा की, करें ना, बुलवाए ना फैज हमीद को जो बहुत शौक से जाकर काबुल में चाय पिया करते थे और उसकी तस्वीरें रिलीज कराया करते थे, तो वो करें, उनको कोर्ट मार्शल करें। उनका जो है देखिए उनके चंद फैसलों का, देखिए फैसला अजीब बात है, फैसला करते हैं 2-3 लोग और नुकसान भुगतती है पूरी कौम, पूरा मुल्क, और साल हर साल नुकसान भुगतती है। ये बात शायद हमारे बड़े बड़े कुर्सियों में बैठे हुए लोगों को अंदाजा नहीं होता। तो जनरल बाजवा और फैज हमीद ने जो गलत काम किए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ काम किए हैं, उसके ऊपर उनकी अपने इदारे को जो है वो जरूर नोटिस लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जनरल बाजवा साहब आजकल धड़ाधड़ इंकशाफात भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को, जैसे मियां नवाज साहब को डॉन लीक्स, और बहुत सारे कह रहे हैं कि ये कुछ चक्कर ही नहीं था, कि कुछ ना था, हमने इंक्वायरी की थी। लेकिन मैं जहां जाता था तो वहां पर लोग, जूनियर ऑफिसर मुझसे कहते थे जी आपने हमारी बेइज्जती करवा दी है, तो हमें ये सब कुछ करना पड़ा। मतलब
वो तो अपने खिलाफ खुद एक चार्जशीट का बनवा रहे हैं, हर रोज एक नई उनकी किस्त आ रही है। सच है ना संदेला साहब, सच छुप नहीं सकता। आप कुछ देर के लिए दबा जरूर सकते हैं, सच को छुपा नहीं सकते। सच ने सामने आके रहना होता है। और ये जो मैं हमेशा कहती हूँ कि मियां साहब का वो जो था ना कि मैं अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ता हूँ, ये फिर अल्लाह का इंसाफ है कि जिसने जो जो किया है वो अपने मुंह से बता रहा है, मैंने ये किया। फैज हमीद कह रहा है हमने अदालतों से कराया, साकिब निसार कह रहा है मैं जो है वो सबके साथ मिलकर ये सब कर रहा था। तो ये वो सच है जो सामने आ रहा है। और बाजवा साहब को उस वक्त पूछते थे लोग, उनके जूनियर्स के, जी वो कुछ नहीं था डॉन लीक्स में से लेकिन आप निकाल लें। अब नहीं पूछते कि आपने ये प्रोजेक्ट इमरान खान के साथ पाकिस्तान के साथ क्या सलूक किया और फिर इमरान खान इनके साथ क्या सलूक कर रहा है। वो देखिए ना, वो मीर जाफर, मीर सादिक, जानवर, और कौन सी गाली है जो इमरान खान ने इस इदारे को नहीं दी जिस इदारे ने उसको बनाया था। तो अब भी मेरा ख्याल है कि उनके जूनियर्स उनको कुछ पूछते होंगे कि अब सारे जूनियर्स जो है वो नशे की दवाइयां लेके सो गए। नशे की दवाइयां लेके सो गए हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, एक बिल्कुल आखिर में आपका रोजा भी है, बस 2-3 मिनट और हैं। ये जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जो हैं वो मेरे ख्याल में पहली दीवार बने थे, जिन्होंने मरियम हाँ, नवाज साहिबा, बल्कि वो शायद लफ्ज ये मरियम नवाज या नवाज शरीफ नहीं, जिन्होंने हक के आगे खड़े होकर के यस, कहा जी ये नहीं हो सच बताया। सकता, सच बताया। वो अभी तक मैं लफ्ज, शायद मैंने उनसे जब इंटरव्यू करता मैंने कहा जी लफ्ज बेरोजगार मैं ना कहूं, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल जरूर कहें क्योंकि मैं बेरोजगार हूं, मेरे पास हाँ, कोई ऐसा रोजगार नहीं है, तो ये लफ्ज आप इस्तेमाल करते वक्त शर्म ना महसूस करें। हुकूमत को नहीं चाहिए कि, अब तो सच कर सामने आ गया है, जनरल बाजवा कह रहा है कि जनरल जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को बहाल करने के लिए हुकूमत को कुछ करना चाहिए। देखिए पहले तो संदिला साहब, फिर वही बात है, जब हम आइन और कानून की बात कहते हैं तो आइन और कानून बड़ा क्लियर है इस हवाले से। और वो ये है सेपरेशन ऑफ पावर्स, एक पूरा ढांचा बनाया गया है। सेपरेशन ऑफ पावर्स कहा गया है, इस इदारे का ये काम है, इस इदारे का ये काम है, इस इदारे का ये काम है, और हर एक ने अपना अपना काम करना है। प्रॉब्लम यह है कि जहां जजेस की बात आती है वहां पर किसी हुकूमत का कोई लेना देना नहीं होता। जजेस की अकाउंटेबिलिटी भी इंटरनल होती है, उनकी रिटायरमेंट्स, उनका ये सब कुछ भी इंटरनल होता है। उसमें किसी हुकूमत का कोई, और इंसाफ देना हुकूमत का काम है ही नहीं। मैं समझती हूँ कि इंसाफ देना जिनका काम है, वो अगर इंसाफ दे रहे होते तो आज पाकिस्तान के ये हालात ना होते। तो शौकत सिद्दीकी साहब के ऊपर कभी जज्बाती नहीं हुए सुप्रीम, अब देखे ना, बंदयाल साहब जज्बाती अपने लिए हो गए, शौकत सिद्दीकी के लिए जज्बाती नहीं हुए। वो अरशद मलिक के लिए जज्बाती नहीं हुए जो सच बोल के कबर में चला गया, लेकिन आज भी उसका फैसला वहां मौजूद है। वो जो है वो बाकी में मियां साहब की और उनकी सियासी बात नहीं करती, वो हम कई दफा करते रहते हैं, लेकिन जस्टिस अदालत के काजी अंदर फायज से साहब जो आवाजें उठ रही 2 साल जस्टिस काजी फायज साहब अदालतों में रुलते रहे, हैं, उन फैमिली यस, से यही मिले। मैं कह रही हूँ कि इनके ऊपर ये जज्बाती नहीं हुए। इनको तो अभी कहा ही किसी ने कुछ नहीं है। इनकी तस्वीरों पे जूते हमने तो नहीं मारे, इनकी तस्वीरों पे जूते जो है वो तो इमरान खान और इनका प्यारा चहेता जो है वो करता रहा है। इनको जो है इनके घर वालों को, इनकी माओ बहनों बेटियों के खिलाफ गलीज ट्रेंड जो इनके प्यारे इमरान खान ने चलाया ना, हमने तो नहीं किया। हम तो फिर भी महजब अंदाज से ये कह रहे हैं कि बराए मेहरबानी या इंसाफ दीजिए या साइड पे हो जाइए, क्योंकि ये जो अब ये ईमानदारी है ना और ये जो सहूलतकारी है, ये अब कतई तौर पर नाकाबिले कबूल है। अब 2018 का दोबारा देखिए, अब चेहरे वही हैं, इजाजुल एहसन वही नहीं है जो मियां साहब के लिए जी मॉनिटरिंग जज लगे थे, जी। अब वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर मॉनिटरिंग जज लग गए हैं। ये वही लोग नहीं है, मुनीब अख्तर और इजाजुल एहसन जो पनामा बेंच का हिस्सा थे, आज वही जो है वो सहूलतकारी दोबारा इमरान खान के लिए बंदयाल साहब के साथ बैठ के कर रहे हैं। वही फील्डिंग सेट की जा रही है, वही दोबारा से इमरान खान के लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं और उसको हुकूमत में लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस दफा फर्क ये है कि सियासी जो जमातें हैं उन्होंने माजी से सीख लिया और सानू ने दिए करतूतों का पता लग गया है। अब ये जो चोर बाजारी है ना और ये जो सहूलतकारी है, ये अब हमने कमिट कर लिया है कि ये नहीं होने देंगे और ये किसी सूरत नहीं होगी। और इसमें दिन भी थोड़े रह गए, बंदयाल साहब दे बेंच दे पल्ले आप ही कख नहीं बचे, इन्होंने किसी ने और की देना। बिल्कुल ठीक है। 2016-17 के जो आज कौम भुगत रही है ना, उस वक्त के एक बहुत बड़े किरदार जिनकी वजह से सारा कुछ हुआ, साकिब निसार की मरियम नवाज को धमकियां मंजर आम पर आ रही हैं, जनरल बाजवा का साकिब निसार किरदार जो है वो नंगा कर चुके हैं। ऐसे किरदारों का एहतसाब क्यों नहीं होता? साकिब निसार साहब तो उन्होंने बाकायदा जो लफ्ज इस्तेमाल किए वो लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता मरियम बीबी के लिए। देखिए संदीला साहब, अब फ्रैंकली चूंकि हम आपस में बैठे हैं, बट नहीं, ये बात जाहिर है पब्लिकली भी जाएगी, हम एक कमजोर हुकूमत हैं। इसमें मुझे लगता है कि बहुत सारे फैसले हमें बहादुरी से करने चाहिए थे। पहला तो आइन शिकनी जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने लिख के दे दी थी कि इमरान खान, फवाद चौधरी एज ए कानून वजीर कानून, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ये सब लोग जो है, और खुद प्रेसिडेंट अलवी, ये आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं।
हमने इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया, पहली बात। फिर ये है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जब बंदयाल साहब फंसे हुए थे, जब उनके जो है फेवरेट जज, वो आपने देख लिया ना अब, कि वो जो दिन 2 जजेस के ऊपर इख्तिलाफ था, वही 2 जजों ने आके फिर काजी फाइजा के खिलाफ जो है वो सहूलतकारी की नहीं है कि बेंच के अंदर बैठकर। वो हमने उसके ऊपर वजीर कानून ने, अटॉर्नी जनरल ने क्यों वोट डाला था, ये सवाल है। और अब ये फिर जवाब का सवाल है कि ये जो चीजें सामने आ रही हैं और खास तौर पर धमकी देने की जो एक बात सामने आई है, इसके ऊपर जो है कोई ना कोई कानूनी एक्शन जरूर होना चाहिए था, बट क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मरियम नवाज को जो पार्टी में जिम्मेदारियां मिली थी, इनकी क्या प्रोग्रेस है? क्या उन्होंने ये टास्क पूरा कर लिया है? आप कैसे देखती हैं पिछले 1.5 महीने में जो मरियम नवाज ने किया? देखिए, टास्क तो बहुत बड़ा है ना, वो रीऑर्गेनाइजेशन वाला टास्क तो बहुत बड़ा है। उसमें मैं समझती हूँ कि उन्होंने अपने अपनी जगह पर प्लेसमेंट कर दी है। यानी उन्होंने यूथ के लिए जो काम शुरू किया, यूथ के कोऑर्डिनेटर्स उन्होंने बनाए हैं, यूथ के अंदर जो है वो बड़ी एक अच्छी कैंपेन चल रही है मेंबर साजी के लिए, जो कभी नून लीग ने कभी नहीं की थी, वो हो रहा है। उसके बाद वुमेन विंग को उन्होंने रीऑर्गेनाइज कर दिया है, सोशल मीडिया को वो रीऑर्गेनाइज बहुत तेजी से उन्होंने कर दिया, उसमें बहुत बेहतरी आप देख रहे हैं। ये तमाम चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो अचीव कर लिया है, अचीव ये कर लिया है कि उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के सामने वो सच लेके आए हैं, जो शायद नून लीग में किसी सियासी लीडर के पास ये जुर्रत नहीं थी ये बात करने की, जिस जुर्रत से उन्होंने उनके चेहरे जो है वो पाकिस्तानी आवाम को दिखाए हैं। और उन्होंने वो सच बताए हैं जो पर्दों के पीछे छुपे हुए थे, वो सच वो बड़ी से सामने लेके आई हैं। और आम आदमी ने और पाकिस्तान की आवाम ने उस सच को तस्लीम किया है, उसको एक्सेप्ट किया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है एक सियासी लीडर की, कि वो सच्चाई पे, साइफर वर्ग का ड्रामा नहीं, सच्चाई के ऊपर मबनी एक बयानिया बनाए। और वो बयानिया जो है वो सेंसिबल लोग, वो कल्ट फॉलोइंग नहीं पागलों वाली जिनको कख पता नहीं होता, जो सेंसिबल लोग हैं, पाकिस्तान का भला चाहते हैं, वो लोग उस बात को सच एक्सेप्ट करें और आवाज के साथ आवाज मिलाएं। मरीम नवाज साहबा ने ये बहुत ब्रिलियंटली अचीव किया है और उसके ऊपर वो दाद के मुस्तहिक है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल आखिरी सवाल है, अज़मा बुखारी साहबा को हम अगली असेंबली में कैसे देख रहे हैं? इलेक्शन लड़के आ रही हैं, महसी सीटों पर आ रही हैं, पंजाब असेंबली में आ रही हैं, कौमी असेंबली में आ रही हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग सदीला साहब, मैंने तो ये रिक्वेस्ट की है पार्टी के सामने, अभी तक तो मेरी पानी नहीं गई, लेकिन मैं समझती हूँ कि मैं एक टर्म का ब्रेक भी ले लूं तो कोई हर्ज नहीं है। और सियासत वजह यकीनन क्यों ब्रेक ले लें? मैं समझती हूँ बाकी लोगों को मौका मिलना चाहिए। 4 दफा मैंने पंजाब असेंबली कर ली, बस काफी नहीं है। इतने एक्सपीरियंस लोग अगर ऐसे मौके पर अगर एक्सपीरियंस ब्रेक ले। पार्लियामेंट के बाहर नहीं इस्तेमाल होता, पार्लियामेंट के बाहर भी तो इस्तेमाल हो सकता है। और मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा वकालत को भी अपने आप टाइम दूं। और मेरे वालिद साहब का चैम्बर जो है वो मेरा इंतजार कर रहा है बहुत सालों से, जब से वो गए हैं। मैं वकालत, पॉलिटिक्स इतना फुल टाइम जॉब है कि पॉलिटिक्स के साथ जब पार्लियामानी सियासत मिक्स हो जाए तो फिर आपके पास टाइम नहीं रहता। सो मैं सियासत करूं, लेकिन यह है कि पार्लियामानी सियासत से अगर ब्रेक भी ले लूं, लेकिन ये फैसला मेरी पार्टी ने करना है। यकीनन मैंने पार्टी के ऊपर हमेशा सरे तस्लीम खाम किया है, अब भी करूंगी, लेकिन मेरी गुजारिश जरूर होगी पार्टी से कि अगर मुझे ब्रेक मिल जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह करे जी ऐसा ना हो, हमारी बिल्कुल यहाँ ख्वाहिश है ना विश है, हम आपको इसी तरह देखते रहें, असेंबली में देखते रहें, बल्कि हम आपको और बड़ी असेंबली में देखें। अल्लाह ताला की जात आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे। बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी। थैंक यू। बहुत अल्लाह हाफिज।